हेलो एवरीवन। दोस्तों नमस्कार। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सिक्स क्लास की एनसीईआरटी को कंटिन्यू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जिसको हमने दो पार्ट्स में वाइंड अप करा। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग ये डायरेक्टली इस लेक्चर में आ गए हो तो आप सीरीज़ वाइज इस लेक्चर को देखिए। और थंबनेल से कंफ्यूज मत होना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी, प्रीवियस चैप्टर में भी इस बात को रिपीट करा था दैट ये सिक्स क्लास की एक ऐसी बुक है जो कि साइंस के लिए ब्रह्मास्त्र है, जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स के लिए एक एडिशनल तौर पर सीवी सचदेवा है। अगर आप लखमीत सिंह मंजीत कौर की इस बुक को कर लेते हो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, आपको ना ही एनसीईआरटी साइंस की करने की ज़रूरत है और ना ही तमिलनाडु जो बुक्स होती हैं साइंस की वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम देखते हैं आज की क्लास में सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने में क्या होता है, उस खाने उसमें जो भी होता है उससे हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, हमारी बॉडी को बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। और क्या ये हो सकता है कि अगर हमारे फूड में वो सारे कंपोनेंट्स, अगर जो ये कंपोनेंट्स की बात कर रहा है चैप्टर, अगर वो मिसिंग हो तो क्या हमें इससे कुछ ना कुछ डिफॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। यानी कि कोई डिसीजेस वगैरह या फिर कोई भी चीज़ें ऐसी एलिमेंट्स वगैरह, क्या इससे हमारे फूड में अगर वो सारे कंपोनेंट्स अगर मिसिंग हो तो क्या उससे हमें बीमारियां लग सकती हैं, या किसी ना किसी प्रकार की तकलीफ हो सकती है क्या, शारीरिक विकास क्या रुक जाएगा क्या। और ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं क्या। मान लो फूड का एक कंपोनेंट है जो कि कह रहा है कि इससे मेरे दांत बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, मेरी बोन्स बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगी, लेकिन अगर वो कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड अगर मैं इनटेक कर रहा हूं तो मुझे एलर्जी हो रही है, मुझे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसको खा के, उसका टेस्ट मुझे यक लग रहा है एकदम से। तो क्या मेरे पास कोई और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कि टीथ को स्ट्रॉन्ग करने वाला जो कंपोनेंट है जो कि मेरे खाने के अंदर होगा, तो क्या मैं किसी और खाने से उसको रिप्लेस कर सकता हूँ जिसमें खाना कोई और होगा, टेस्ट कुछ और होगा, लेकिन वो कंपोनेंट वहां पर मौजूद हो जिसकी वजह से मैं अपने दांतों को, अपनी हड्डियों को मजबूत बना पाऊँ। देखते हैं इस चीज़ के बारे में। ये जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया ना, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं जैसे मैंने पूछे हैं, लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे। पहले स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आराम से, ठंडे दिमाग से सुनना है इस चैप्टर को। ये चैप्टर वही सब बातें करेगा जैद, जो हम रोज़मर्रा के जीवन में हमारे सामने जब एक खाने की थाली आती है, मम्मी जब हमारा खाना बनाती है तो वो सब चीज़ें मौजूद होती हैं। बस ठकुराइन बात ये है कि हम उन सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि अच्छा हम ये सब इनटेक कर रहे थे, इस वजह से हमें फ़ायदा हो रहा था। जैसे याद है प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को टर्मरिक, हल्दी के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। हल्दी के बारे में कि हल्दी इंडियंस इनटेक करते हैं, इसकी वजह से उनको दिमागी बीमारी नहीं होती, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस नहीं होता उनका, है ना चाहते हुए भी। मतलब देखो हम खा रहे हैं तो अब डिमेंशिया एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर बीमारी है, पता है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे लोग उससे पीड़ित होते हैं क्योंकि वो अपने खाने के अंदर हल्दी नहीं इनटेक नहीं करते हैं। आपको पता है, एक और बात बताता हूँ। अब क्या होता है कि जो चीज़ें एडिशनली मिसिंग होती हैं तो इंसान फिर उनको बाहर से इनटेक करता है। कहने का मतलब ये है, यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में अगर डिमेंशिया एक मेमोरी लॉस की एक प्रमुख कारण बनता है लोगों का, ये बीमारी बहुत सारे लोगों में, स्पेशली बुजुर्ग लोगों में आगे चलकर हो जाती है, तो वो लोग पता है क्या करते हैं, टर्मरिक की टी पीते हैं। जैसे हम लोग नौटंकी के तौर पर ये ग्रीन टी, इसके बैग्स नहीं आते हैं जैसे, तो वो उनके बैग में ज्यादा क्या होता है, जो उधर जो भी कोई भी टी मिलती होगी तो उसमें वो लोग एक टर्मरिक भी मिलवा लेते हैं ताकि हल्दी उनको मिलती रहे, क्योंकि उनके खाने में हल्दी का सेवन नहीं होता। कच्चा बॉइल्ड फूड ही तो खाते ना ये सारे के सारे लोग, सौगंधा, है ना। ये लोग कहाँ वैसा खाना खाते हैं जैसे हम लोग, चटपटा मसालेदार और ये हल्दी और ये जिसमें करी वगैरह होती है, सब्जियां होती हैं, है ना, इतना कलरफुल जो जो थाली होती है हमारे सामने, ऐसी दूसरी कंट्रीज में नहीं मिलता ना, है कि नहीं। हमारे घर पे एक यूरोपियन बंदा एक महीने में इतनी हल्दी को इनटेक नहीं करता होगा जितना ठकुराइन एक दिन में, जब हमारे घर में कड़ी चावल बन जाते हैं, मतलब जो कड़ी बन जाती है उसमें जितनी हल्दी डलती है। तो ना चाहते हुए भी हमारी बॉडी को फायदे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर कंपोनेंट्स जानेंगे फूड के। देखो सबसे पहले ना, फूड के ये जो कंपोनेंट्स की जो चैप्टर बात कर रहा है ना, ये जो कंपोनेंट की बात कर रहा है हेडिंग में, ये किसी और चीज की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है दोस्तों न्यूट्रिएंट की।
ये बात कर रहा है न्यूट्रिएंट्स की। क्या होता है न्यूट्रिएंट? कोई भी चीज जिसका आप सेवन करते हो, जिसको आप खाते हो, कोई भी सब्सटेंस हो जो कि एसेंशियल होता है आपकी जीवन को चलाने के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए। अब ग्रोथ का एस्पेक्ट आप जानते हो ना, क्या डैट ग्रोथ के एस्पेक्ट में आपकी शारीरिक ग्रोथ होती है, आपका मानसिक विकास भी होना चाहिए, है ना। अगर एक बात बताओ, जैद उसको जानते हो, रोहित मेहरा को, है ना, कोई मिल गया, शारीरिक विकास हो गया था ना, लेकिन मानसिक विकास नहीं हुआ, तो वो बड़े तक क्या पीता है ठकुराइन? उसके दोस्त, मतलब उसकी उम्र के जितने लोग होते हैं वो दारू पीते हैं, और वो क्या पीता है? हमारे ठकुराइन की तरह बोनवीटा। ठीक है। तो कोई भी एक जो सब्सटेंस होता है विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मिलना बहुत जरूरी है। देखो, इस चीज में आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है मिसबा के जो ग्रोथ है मैं उसमें मेंटल एस्पेक्ट क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ? हो सकता है किसी किसी चीज़ों की वजह से हाइट हमारी बढ़ जाए, शारीरिक विकास हो जाए, अच्छी बॉडी बिल्डिंग हो पर्सन की, मतलब बॉडी बिल्ड उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, एक लड़का का, एक लड़के का, एक लड़की का, लेकिन फिर भी हो सकता है ना कि किसी ना किसी चीज़ की, किसी पोषणों की कमी रह गई हो, जो पोषण उसको मिलना चाहिए वो ना मिला हो, जिसकी वजह से दिमागी विकास ना हो सका हो, है ना। तो हमारे फूड में पांच मेजर कंपोनेंट, पांच मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, हमारे फूड में पांच मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इनको एडिशनली ऐसे भी करके याद कर लेना, व्हाट आर द 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अभी हम इनके नाम लेते हैं। तो हमारे फूड में पांच मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथे कुछ वाइटामिन होते हैं, और पांचवे कुछ मिनरल्स होते हैं। इनके अलावा हम जब फूड इंटेक कर रहे होते हैं ना, ये न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं आता, अब जो दो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन ना चाहते हुए भी फूड में, अब फूड तो एक बहुत डाइवर्स चीज हो गई ना, एक बहुत ब्रॉड चीज हो गई। फूड में ना चाहते हुए भी दो कंपोनेंट्स एडिशनली हमें देखने को मिलते हैं, एक पानी और दूसरा रफेज। रफेज एक डाइटरी फाइबर होता है। अभी हम जानेंगे इसको, याद रखना, चाहे आप रफेज का हो चाहे डाइटरी फाइबर का हो, एक ही बात है, ये भी हमारे फूड का पार्ट होता है। वाटर एंड रफेज, इनकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती, यानी कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पानी और जो फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, देखो हर एक फाइबर खाया नहीं जा सकता। जूट भी एक फाइबर होता है ना जैद, जूट एक फाइबर होता है ना जिसकी खेती होती है, तो क्या जूट को खा लेते हो खाने के साथ? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता ना। मिसबा, बोरा चबा जाते हो घर में, जो भी बोरे टंगे हुए हैं या लगे हुए हैं, है ना? कितने अच्छे से बोल रहे हैं, नहीं सर। तो इन एडिशन टू दीज न्यूट्रिएंट्स, वाटर और रफेज जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड के, लेकिन इनकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती। फूड वैल्यू का मतलब ये है इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं कंसिडर करा जाता दोस्तों। इनके अंदर ठकुराइन ना ही कोई, पानी के अंदर और डाइटरी फाइबर के अंदर ठकुराइन ना ही कोई कार्बोहाइड्रेट होता है, ना ही फैट होता है, ना ही प्रोटीन होता है, ना ही विटामिन होता है, ना ही मिनरल्स होते हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूं ये वाली चीज? आपको आजकल कोई बड़ी बात नहीं है सुगंधा, यूपीएससी में अगर 7 ऑप्शंस का क्वेश्चन चला है, 2018 से आ रहे हैं, मतलब हालांकि उनका पेयर बन जाता है, 7 ऑप्शन दे रखे होते हैं, फिर वो पेयरिंग बना देता है चार की, 1 2 एंड 3 4 ओनली, है ना, 4 5 6 5 ओनली, ऐसा करके। ठीक है, अब उसमें से अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट्स या हैव अ न्यूट्रिशियस वैल्यू या हैज अ फूड वैल्यू, और आपको ऑप्शन दे रखे हो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, डाइटरी फाइबर एंड मिनरल्स, तो आप किन दो का एलिमिनेट करोगे हमेशा? जल्दी बताओ। हाँ, वाटर एंड डाइटरी फाइबर। ठीक है, अब उसको ऐसा नहीं कहना है ठकुराइन, ऐसा कंसिडर नहीं करना है यार ये पानी के अंदर कैसे, जैद कहीं ये सोचे ये कि पानी के अंदर न्यूट्रिएंट कैसे नहीं होता, मम्मी तो मुझे पानी के अंदर हर गर्मी रूह अफ़ज़ा शरबत मिला मिला कर देती है, उसके अंदर नींबू भी डालती है, चीनी भी होती है, मैं खुद भी बनाती हूँ, फिर कैसे उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होती? और जब मैं थकी थकी बाहर से आती हूँ पसीने से, गर्मी से, जब वो पीती हूँ मैं तो तरोताज़ा हो जाती हूँ। इतना नहीं सोचना है ठाकुराइन, ठीक है? मिसबा समझ गए ना? तो अब ये जो रफेज है ना, आप कहोगे डाइटरी फाइबर, तो भाई फाइबर तो बड़ी सारी चीजों में होता है, गेहूं में फाइबर होता है ना,
हाँ, ऑरेंजेस में फाइबर होता है, बहुत सारी चीज़ों में फाइबर होता है। फाइबर के अंदर लेकिन कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होती। फाइबर बेसिकली क्या करता है, आपके पेट की क्लेंजिंग करता है ताकि खाना ना आराम से सरक सरक कर इंटेस्टाइन्स तक पहुंच जाए और वो बॉडी से वाइप आउट हो जाए फीसेस की फॉर्म में। डाइट्री का काम ना झाड़ू लगाने का और पोछा कर डाइट्री फाइबर का काम ना झाड़ू लगाने का और पोछा करने का होता है। आप ऐसा समझ लो सौगंधा, इमेजिनरी तौर पर अगर मैं एक बात बताऊं, जैसे मतलब मान लो जैद, छठी क्लास की ये बुक है, मैं टेक्निकल्स में ना जाते हुए अगर मैं कुछ फाइबर को इमेजिन करूं तो मेरे सामने कुछ ऐसे लूप्स आएंगे फाइबर के, झाड़ू की फॉर्म में ऐसे करके, है ना? ऐसी चीजें आएंगी ना, कि नहीं आएंगी बताओ? रस्सियां काइंड ऑफ जैसे रस्से होते हैं, जैसे जूट का प्लांट होता है ना, बस इसी के आगे आप इमेजिनेशन में सौगंधा एक झाड़ू बना देना और बस ऐसा सोच लेना ये हमारे जो हमने खाना खाया होता है उसको क्लिनजिंग करता है। ये फाइबर, डाइटरी फाइबर जो होते हैं जिसको रफेज कहा जाता है, इस झाड़ू का नाम है रफेज। और ये पेट को, जैसे झाड़ू जब झाड़ते हैं तो सारे घर का कूड़ा इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया जाता है ना, उसको डस्टबिन के अंदर फेंक दिया जाता है बाहर। ऐसे ही बॉडी के इसको बाहर पटकना है तो उसके लिए जो कूड़े खान है वो इंटेस्टाइन्स है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। पहले बताओ रफेज क्लियर हो गया? वैसे तो हालांकि हम डिटेल में भी कहानी पढ़ने वाले हैं, लेकिन रफेज क्लियर हो गया और क्यों उसको डाइटरी फाइबर नहीं समझा जाता? इसको मैं एक चीज से और बताना चाहूंगा। आपके घर में बड़ी सारी चीजें हैं, है ना? भगवान करे बहुत सारी चीजें आपके घर में, आपका घर बहुत लग्जूरियस बने। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, टीवी होगा, बेड होगा, चेयर होगी, आपका लैपटॉप रखा होगा, कुछ कुछ चीज़ें टंगी होंगी, कुछ कुछ जिराफ होंगे, हॉर्सेस होंगे, कुछ पोस्टर्स लगे होंगे। ये सारी चीज़ें क्या बढ़ाती हैं? आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में जब आप किसी को काउंट करवाते हो तो आप कभी भी झाड़ू का नाम लेते हो क्या? किसी से ये बोलते हो क्या ठाकुराइन कि मेरे घर में झाड़ू भी है? नहीं बोलते ना हम लोग। मैं इससे समझाना क्या चाह रहा हूं, लेकिन घर की आपकी जो शोभा को बढ़ाता है, आपके घर में कुछ भी रखा हो लेकिन कूड़ा कचड़ा धूल मिट्टी जमा हो, बाल बिखर रहे हो इधर उधर, कचड़ा घूम रहा हो, जो पंखे के जो ये जो क्या कहते हैं डस्ट कॉटन है ये इधर उधर घूम रही हो, क्या आपके घर को मैं नीट एंड क्लीन बोलूंगा? या बैठने का 2 मिनट भी किसी का मन करेगा क्या? उस घर की शोभा को बढ़ाया किसने? झाड़ू ने ना। इसका मतलब झाड़ू को आप अपने आप वैल्यूएबल चीज नहीं मानते अपने घर की, लेकिन आपके घर की वैल्यू को बढ़ाने में झाड़ू का एक बहुत बड़ा काम है। अप्लाई दिस एग्जाम्पल इन दिस डाइट्री फाइबर रफेज। आप इसको कभी भी न्यूट्रिएंट नहीं मानते, कंपोनेंट नहीं मानते फूड का, लेकिन जस्ट इमेजिन द सिचुएशन दैट किसी ने खाना खाया और वो खाना बाहर निकलने को रेडी नहीं है। ओवर इंटेक तो नहीं करा जा सकता ना फिर उसको, एडिशनल खाने को। ये चीज है। और ये हम जानेंगे भी इसके अंदर, इसी चैप्टर के अंदर बात भी करेगा कि रफेज डाइटरी फाइबर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये अच्छे से काम ना करे तो पर्सन को दिक्कत हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की। आएगा भी इसी चैप्टर के अंदर आएगा। पहले मुझे बता, इंट्रोडक्शन में किसी को कोई भी दिक्कत है? कोई भी दिक्कत एक शब्द की भी अभी तक यहां तक? नहीं ना? तो अगर मुझे ये बोलना है कि फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो फूड के कंपोनेंट्स में मैं क्या बोलूंगा? देयर आर 5 न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर प्लस रफेज। टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं इसका मतलब फूड के? 7। लेकिन इनमें से फूड वैल्यू सिर्फ किसके पास है? मेजर न्यूट्रिएंट्स सिर्फ कौन है? ये 5। और उन 5 का नाम क्या है? जल्दी बोलो फटाफट। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर? अब देखो सुगंधा, हमने ये तो समझ लिया ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, इनके नाम हम रोजमर्रा की जीवन में देखते भी रहते हैं। कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, दूध की थैली या कुछ भी, बिस्किट का पैकेट, उसके पीछे ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं, है ना? लेकिन अब हम ये जानते हैं ये होते क्या हैं, किन किन खानों में ये होते हैं, और अगर इसका हम सेवन करेंगे, इनटेक करेंगे, तो इससे होगा क्या, और अगर नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा। वो बात की बात है इस चैप्टर में, वो सेकेंड हाफ पोर्शन है इस चैप्टर का। लेकिन पहले ये देखते हैं ये होते क्या है, और जब इसको ठूसेंगे हम लोग खाने के फॉर्म में तो उससे होगा क्या। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट, हमारे फूड के अंदर 7 कंपोनेंट्स हैं। फिर से रिपीट करवा रहा है ये भी ना जैद,
बार बार ना, जैसे सीबी सचदेवा है ना इकोनॉमी में, वैसे मतलब इतने बार वो चीज़ों को रिपीट कर देता है कि दिमाग खराब करता है वो बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसी इस बुक की भी आदत है। लेकिन जिसको हम दिमाग खराब समझ रहे हैं मिसबा, उससे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं ना, ठोस हो जाते हैं वो। तो आई प्रॉमिस यू ऑल, अगर आप टाइम टू टाइम इन लेक्चर्स की रिवीजन करोगे ना बहुत अच्छे से, साइंस एक ऐसी चीज है कि आपको कम से कम मैं 22 नंबर की एज दिलवाऊंगा। 11 से 12 क्वेश्चन तो आते ही, तो 24 नंबर तक की एज मान लो। 24 नंबर आप यकीन नहीं कर सकते। अभी आपको सुनने में ये चीज कम लग रही होगी, कभी इसको ना प्रीलिम्स का पेपर लेकर बैठना और उसके अंदर 24 नंबर इमेजिन करके देखना कि जो आपको मिल सकते हैं हल्की फुल्की मेहनत करके। और इसके अंदर आपको टॉर्टोइस कदम रखने की जरूरत है। टॉर्टोइस कदम मतलब इन द सेंस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 2025, रोज आप आधा आधा घंटा 35-35 मिनट दो इस चीज को, इस सब्जेक्ट को। लेकिन वो धीरे धीरे करके टॉर्टोइस रेस से भी आपके पास बल्क का कंटेंट, बल्क की इंफॉर्मेशन इतनी हो जाएगी दैट यू विल बी अ मास्टर इन साइंस। जितने क्वेश्चन जहां से आते हैं, स्टेट पीएससी तो हलवा हो जाएगा। स्टेट पीएससी को निकालने के लिए 35% वेटेज है साइंस की आज के टाइम में। किसी भी स्टेट पीएससी की बात कर लो, किसी भी स्टेट पीएससी की बात कर लो। और यहां पर जर्नी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ज्यादा जाना भी नहीं है ठकुरन, है ना। 10th क्लास तक बस जर्नी खत्म। उसके बाद 11th क्लास में हम एक और एडिशनल चीज करेंगे जो कि पूरे भारत में अभी तक कोई नहीं करवा रहा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं करवा रहा, कोई इसकी ऑनलाइन बात नहीं कर रहा। बायोटेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी क्लास 11 लाइव प्रूफ करा था ना मैंने जैद कि उससे क्वेश्चन आए हैं। देखो प्रीवियस ईयर में जितने भी आ रहे हैं, जब से बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसी बुक से उठा उठा कर आ रहे हैं क्वेश्चन वो। और एनसीईआरटी का सोर्स है मिस भाई, एनसीईआरटी का, फालतू की कोई ऐसी भी बुक नहीं है कि बाजार के किसी पब्लिशर की बुक हो या कुछ भी हो। लोग लेकिन जानते ही नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी की भी एनसीईआरटी है। तो चलो हम जानते हैं। आवर फूड हैज 7 मेजर कंपोनेंट्स। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा वाइटामिन, पांचवा मिनरल्स। यहाँ तक क्या है जो मैंने पांच तक मार्क करा है टिक टिक करके, ये पांच क्या है यहाँ तक अगर मेरे को बोलना हो तो। इन सबके पास क्या है, इन पांचों के पास फूड वैल्यू। ये न्यूट्रिएंट्स हैं, और न्यूट्रिएंट्स इसलिए हैं बिकॉज इनके पास फूड वैल्यू है। कंसेप्ट को बिल्ड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों साइंस के सब्जेक्ट में। साइंस में कभी रट्टा काम नहीं आएगा। साइंस, पॉलिटी और इकोनॉमी में आप चाहकर भी वर्ड टू वर्ड लर्न कर लो, उससे आपको कोई मतलब, वर्ड टू वर्ड लर्न करना अलॉन्ग विथ समझना वो एक अलग चीज होती है। लेकिन वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं भी और कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो गारंटी है। ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड भले ही रट्टाफिकेशन, देखो कई लोग मानते हैं कि अगर बुक की लैंग्वेज लिख कर आएंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मेरा उनके लिए बस एक चीज़ रहती है कि यार कॉन्सेप्ट को बिना समझे ऐसा करने की कोशिश मत करना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। अब जैद एक बार बताओ, इसको कोई भी चाटने लग जाए आज के टाइम में बैठकर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, इनकी फूड वैल्यू होती है। ये कब तक याद रहेगा जैद? किसी को एक साल तक ऐसे रट्टाफिकेशन याद रहेगा ये? है ना। आज हम पढ़ रहे हैं तो सामने दिख रहा है, आज हमें फ्रेश याद रह रहा है। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स को अगर मैं 17 सब्जेक्ट्स को मर्ज करके फिर ये क्वेश्चन पेपर बनाऊँ एक साल के बाद, तो हो सकता है गलती हो जाए अगर कंसेप्ट याद नहीं है अच्छे से। तो ये, और दो और चीज़ होती है हमारे फूड के कंपोनेंट में, एक पानी और एक डाइटरी फाइबर जिसको रफेज बोलते हैं। ये दोनों क्या है? ये भी कंपोनेंट्स है फूड के, लेकिन इनके अंदर क्या नहीं है, फूड वैल्यू नहीं है। इनको न्यूट्रिएंट्स कंसिडर नहीं करा जाता। ठीक है। और इन सातों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? डाइटरी फाइबर, रफेज। ठीक है। क्योंकि रफेज शरीर के लिए क्या काम करता है, अंदर जब खाना खाते हैं तो वो क्या लगाता है, झाड़ू। ठीक है। तो हर एक जो कंपोनेंट है फूड का, जब हम कोई भी फूड इनमें से इनटेक करते हैं, मतलब कोई भी फूड इनटेक करते हैं, उस फूड में इनमें से कोई भी एक चीज़ होती है। कार्बोहाइड्रेट है अगर आपके खाने के अंदर, आपके खाने के अंदर फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है। तो जब वो आपके शरीर में घुसेगा ना, उस वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा आपके शरीर में घुसकर। तो अब हम डिटेल में जानते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं फूड के, और वो शरीर में जाने के बाद क्या हलचल करता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। एक एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से समझना, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे वो मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट किस किस प्रकार के होते हैं, सबसे पहला तो एक यही क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है,
केन शुगर मतलब हमारे घर में जो चीनी होती है ना नॉर्मल, जो शक्कर के डब्बों में जैसे शक्कर रखी होती है चीनी, वो है, उसको कहते हैं केन शुगर। ठीक है, केन शुगर क्यों शॉर्ट में, मतलब ये शुगर केन से बनी हुई शुगर है शायद, है ना। चीनी जो हमारे घरों में होती है वो गन्ने से ही बनी है ना, है कि नहीं। ठकुराइन, क्या घर में कोई तुम्हारे लगा है, कोई जमीन के अंदर कोई पौधा वौधा लगा, चीनी देता कोई पौधा तुम्हारे घर में? हमारे घर में तो नहीं देता। ठीक है, ग्लूकोज, केन शुगर, ऑर्डिनरी शुगर और स्टार्च, ये एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कोई भी एक्सरसाइज करता है ना, या फिर आप कोई भी फिटनेस की वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, या आपके घर में कभी कोई जिम जाता हो, या आप कभी एरोबिक्स करने या जिम करने गए हो, अक्सर लोग ना एक शॉर्ट में जैद आपने सुना होगा, कूल बनने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते रहते हैं, भाई कार्ब्स इनटेक कर, कार्ब्स खा भाई, तू कार्ब्स खा, है ना। उन लोलुओं को ये बताओ पहले तो पूरा जो नाम होता है ना वो पहले बोला करो, क्योंकि उनसे ये पूछा करो जैद, फिर जो तुम्हारे बाप ने नाम रखा है तुम्हारा और उस नाम को छोटा कर दिया जाए तो समझ में नहीं आएगा ना फिर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली, जिनको शॉर्ट में कुछ कूल लौंडे लपाड़े निब्बे निब्बियाँ बोलने के लिए कार्ब्स बोलते हैं, तो बेसिकली वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। अब यानी कि अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एरोबिक्स वाले, जिम वाले, फिटनेस फ्रीक जो लोग होते हैं वो कार्ब्स 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 के पीछे दीवाने होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसा क्या है कि वो इतने दीवाने हैं इसके पीछे? वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहो ना तो ये लिख सकते हो, दिस इज रिलेटेड टू जिम एंड फिटनेस, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर देखो अभी आप फैट्स पढ़ोगे, प्रोटीन्स पढ़ोगे, वाइटामिन में फिर बड़ी सारी क्लासेस होती हैं, है ना, वाइटामिन B1, B2, B6, B12, तो फिर आप आपको कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आप एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से डिफरेंशिएट कर पाओ, इसलिए मैं कुछ ना कुछ आपको स्टोरी की फॉर्मेट में बता रहा हूँ, जो कि जेन्युइन स्टोरी है। साइंस में हम बनावटी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक ईजी करा जा सकता है वो मैं पक्का आपके लिए करूँगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार हमने देखे ना जनरली, मतलब जो हम रोज, ये देखो जो तीन प्रकार है ना, ये रोजमर्रा के जीवन में ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द अर्थ जनरली जो लोग इनटेक करते हैं। एडिशनली तो फिर आप कुछ भी खा लो ऐसे तो बाजार से लाकर, कोई एक स्पेशल चीज लाकर। अब जैसे हम जब फलों की बात करते हैं, जब हम फलों की बात करते हैं ठकुराइन, तो एप्पल, हम जनरली हमारे दिमाग में एप्पल आता है। किसी के दिमाग एप्पल आएंगे, ग्रेप्स आएंगे, मैंगो आएगा, वाटरमेलन आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन सौगंधा, हम दिमाग में अपने एवोकाडो या ड्रैगन फ्रूट तो लेकर नहीं आएंगे ना। पूरी दुनिया ये तो नहीं खा रही ना, पूरा राज्य ये तो नहीं खाता ना, पूरा हिंदुस्तान ये तो नहीं खाता ना डेली बेसिस पर, है ना। तो ये चीज़ होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमने तीन प्रकार के देखे, ग्लूकोज, ऑर्डिनरी शुगर, केन शुगर और स्टार्च। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग ना डेली लाइफ में जो भी खाना खाते हैं ना, उसमें से बहुत कम सेवन करते हैं हम लोग कि हमारे खाने में ग्लूकोज और केन शुगर काफी कम होती है। कोई भी चीज, आप मतलब कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हाँ मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं, एडिक्शन को छोड़ दो। ठीक है, अब कई लोगों की आदत होती है, वो डायबिटीज के पेशेंट है, उनको मीठा खाने की ना अंदर से एक इच्छा होती है, लालसा होती है, वो पता चला शरबत पे शरबत पिए जा रहे हैं, चॉकलेट खाए जा रहे हैं, गुलाब जामुन खाए जा रहे हैं। हम एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम फॉर्म की बात नहीं कर रहे, जिसमें हम लार्जर ग्रुप क्या करता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में बहुत कम अमाउंट ऑफ इनटेक करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में घुसता है ना जैद, वो ग्लूकोज की फॉर्मेट में रोजमर्रा के जीवन में कम घुसता है, केन शुगर में भी कम घुसता है, ऑर्डिनरी शुगर भी कोई इतने थोड़ी ना करता है। अब क्या, एक बार बताओ ठकुराइन, जब खाने की थाली लेकर बैठते हो कोई कोई ऐसी, तो उसके अंदर क्या चीनी का कटोरा भी रख लेते हो क्या, बताओ? या फिर आपके खाने की थाली में डेली गुलाब जामुन या फिर ये सब चीजें होती हैं क्या, मिष्ठान डेली होता है क्या, बताओ? है ना, ऐसा तो नहीं होता। अब ऐसा जो कर रहे हैं तो इसका मतलब ठकुराइन फिर वो एक्सट्रीम लाइफ बिता रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि शुगर आगे चल के बहुत सालों के बाद में इस बार ब्रेन को डेड कर देती है ना, मेमोरी पावर को वीक कर देती है। और शुगर भी अपने आप में एक एडिक्शन बन जाता है, ज्यादा आपने आपने सुना होगा, है ना, जैसे कॉफी और चाय है, दारू है, ऐसे ही शुगर भी एक एडिक्शन बन जाता है। और ज्यादा शुगर को इनटेक कर ले तो उससे शुगर रश भी हो जाता है, लोगों का मूड खराब रहने लग जाता है।
अगर चीनी ज़्यादा इंटेक कर लें या चीनी अगर जितनी मात्रा में इंटेक करते हैं अगर उतनी ना करें तो उनका मूड खराब रहने लग जाता है। मेन कार्बोहाइड्रेट ना ही ग्लूकोज लिए जाते हैं इंसानों के द्वारा डेली डाइट में अपनी, ना ही केन शुगर ली जाती है, नॉर्मल शुगर चीनी। ठीक है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट हमें रोजमर्रा के जीवन में कहां से मिलते हैं? और एक बात बताओ, ऑर्डिनरी शुगर और ग्लूकोज का अगर मैं इंटेक करूंगा, मतलब मीठा शरबत मैं पी रहा हूं, चीनी खा रहा हूं, रसगुल्ले खा रहा हूं, गुलाब जामुन खा रहा हूं, ये फिर चीज अच्छी भी तो नहीं है ना। मतलब कार्बोहाइड्रेट मुझे इससे मिल रहे हैं ठकुराइन, लेकिन फिर इसके लिए समझ रहे हो मुझे कम से कम कितनी जॉगिंग, रनिंग, जिम, एक्सरसाइज, कितना कुछ करना पड़ेगा। उसको फिर पसीने से निकालना भी तो है उस नेगेटिव चीजों को, है कि नहीं? वरना डायबिटीज या शुगर का मरीज हो जाएगा पर्सन आगे चलकर। नहीं, दिक्कत तो करेगा कि नहीं करेगा शरीर में, मिसबा बताओ। लेकिन फिर भी मुझे एनर्जी तो चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स फिर भाई मैं कहां से लेकर आऊं? तो सौगंधा, मेजर जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो डेली खाते हैं, जो हमारे खानों में होता है, वो होता है स्टार्च। वो होता है स्टार्च। और ये कहां से आता है? ये आता है अनाज से। जो अनाज होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, उनसे आता है। बेसिकली हमारी चपातियों में जो गेहूं से बनी होती है, और चावल में, उसमें होता है, जो सौगंधा मछली के साथ खाती है। ठीक है, चावल, मछली की बात नहीं कर रहा हूं सौगंधा में, मैं चावल की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो जो खाना वीट से बना होता है, हम लोग उसको जनरली अपने घरों में चपाती रोटी की फॉर्म में, ब्रेड की फॉर्म में, या नूडल्स की फॉर्म में खाते हैं। और जो चावल है, चावल जिस फॉर्मेट में ऐसे भी खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा था, या इन द फॉर्म ऑफ डोसा या इडली। ठीक है, और जैद, डोसा इडली चावल की फॉर्मेट में डेली खाना पड़ सकता है अगर आपकी लुगाई आप कोई मद्रासन ले आओ तो, है ना। वो ब्रेकफास्ट में इडली खिलाएगी, लंच में इडली खिलाएगी, डिनर में इडली खिलाएगी। रोमांस भी उसका इडली सांभर का ही होगा। जब वो चिड़ेगी ना, वो मानेगी भी इडली सांभर से ही। ठीक है, सो व्हेन वी ईट फूड आइटम्स लाइक चपाती, ब्रेड, नूडल्स, राइस, डोसा एंड इडली, तो हम लोग एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ही इंटेक कर रहे होते हैं अपने बॉडी के अंदर, लेकिन वी टेक स्टार्च। यानी कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रोटी, ब्रेड, नूडल्स, राइस, डोसा और इडली को खाकर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें ग्लूकोज नहीं होता, इनमें केन शुगर नहीं होती, ऑर्डिनरी शुगर नहीं होती, इनमें स्टार्च होता है। लेकिन देखो, ध्यान से मेरी एक बात सुनना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से मेरी एक बात सुनना, आराम से रिलैक्स होकर जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना, वरना बहुत गलती हो सकती है आपसे एलिमिनेट करने में। मैं आगे बढ़ने से पहले इसलिए इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ। आगे चलकर वैसे राइटर आपको ये वाली चीज़ बोलेगा जो मैं बोलने लगा हूँ, लेकिन आप फिर भी अभी से ही सुन लो। एक खाने के अंदर सिर्फ जो एक कंपोनेंट है ना, या एक न्यूट्रिएंट है, सिर्फ वो नहीं होता, डिफरेंट न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि डोसे के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब डोसे के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि वो चावल से बना है, तो यानी कि मेजर कंपोनेंट डोसे का कार्बोहाइड्रेट है। उसके अंदर और भी चीजें हो सकती हैं। क्यों? एक बात बताओ, ज्यादा उसके अंदर प्याज नहीं है क्या? आलू नहीं है क्या? मटर नहीं है क्या? उसके साथ सांभर इंटेक नहीं कर रहे हो क्या? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट एक डोसे का है कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें से फिर जानने वाली बात एक ये भी होती है, जैसे अब आप कहो सौगंधा, अच्छी बात है, मैं तो कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करूंगी, मैं तो नूडल खाऊंगी आज से। ठकुराइन बोलेगी मैं अब दिन भर ब्रेड ही खाऊंगी। यार यहां पर थोड़ा सा समझ के देखो इस चीज को, वो आपसे क्या बोल रहा है। जो सीरियल से चीजें आई हैं, वीट वगैरह से, अगर ये मैदे से बनी है ना, मैदा नुकसान करता है, आपकी आंतों में चिपकता है, और लॉन्ग टर्म में मैदा आपको बीमार कर देगा। इसलिए आपने देखा होगा कंपनीज आजकल एक नया कंसेप्ट लाने लगी हैं ठकुराइन, जो भी चीजें हैं ऐड आने लगे हैं, है ना मिसबा? आटा नूडल्स, आटा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड जिसको कहते हैं, वो क्योंकि कम नुकसान करता है, क्योंकि फिर मैदा चिपकेगा नहीं उसका। अब नूडल्स को देखते हैं सुगंध, ऐसे ही नहीं कि मतलब आज ही जाके 4-4 किलो नूडल्स पे टूट पड़ो। ठीक है,
कि मैं तो कार्ब्स इनटेक कर रही हूँ, सर ने बताया था मुझे। एंड दिस स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, मतलब हालांकि जो आप पहले मुझे ये बता दो, आप सीखे क्या कि हम जो खाना खाते हैं अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्मेट में होता है? ऑर्डिनरी शुगर, ग्लूकोज या स्टार्च की फॉर्मेट में? तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि मेजर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डेली फूड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, केन शुगर, स्टार्च, मैं पहले बोल देता हूं जैसे 1 2 3 दिख रहा है ना, ग्लूकोज, केन शुगर, स्टार्च, और मैं इसके ऑप्शन बना रहा हूं 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3 बोथ। क्या होगा इसका आंसर? 3 ओनली। क्वेश्चन ही ऐसे ही बना दिया, मतलब मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब आएगा तो ऐसी टोन में नहीं आएगा, लेकिन देखो पता है क्या है, जब मैं कोई भी क्वेश्चन बोलता हूँ तो आप लोग अब इतने इंटेलिजेंट तो बन ही गए हो कि उसको सिर्फ यूपीएससी के परस्पेक्टिव से मत माना करो। स्टेट पीएससी कभी कभार ऊट पटांग क्वेश्चन पूछता है ना, इस बात में देखोगे अलग, हर एक राज्य की अलग अलग टोन होती है क्लेवर क्वेश्चन पूछने की, है ना। वो पूछता है स्टैटिक क्वेश्चन सही है, लेकिन वो इतना फैक्चुअल बना देता है उसे कि उससे एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है ना। वहां पर प्योर तरीके से नॉलेज काम आती है, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये जो ब्रेड है, ब्रेड हमें कार्बोहाइड्रेट्स देती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन ठकुराइन डेली ब्रेड नहीं खानी चाहिए, है ना। क्योंकि वो जो हमारे घरों में जो ब्रेड आती है हार्वेस्ट वगैरह की, जनरली जो लोग इंटेक करते हैं वो कैसी इंटेक करते हैं? मैदा वाली ब्रेड, वाइट ब्रेड। जबकि यहाँ पर कौन सी ब्रेड की बात हो रही है मिसबा? ब्राउन ब्रेड। और जैद इसको ऐसे भी नहीं सोचना है, सर तो क्या ही हो गया, वो वाइट ब्रेड के चारों तरफ भी तो ब्राउन ब्राउन लगा ही होता है, कुछ तो मिलेगा ही कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ठकुराइन एक्स्ट्रा दिमाग लेकर नहीं चलना है, ठीक है। विज्ञान जितना समझा रही है उतना ही समझना है। एंड दिस स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, हम जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो इंटेक कर रहे हैं ये हमें एनर्जी देता है हमारे शरीर को। ये चीज ना आलू में भी होती है, इसलिए कई लोग जो जिम जाते हैं, जो फिटनेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बॉइल्ड आलू खाते हैं, बॉइल्ड पोटैटो, नमक वगैरह सादा मिलाकर। मैं आपको एक बात बताऊं, जो फास्ट होता है व्रत, उसमें कई लोग पूरे आराम से सरवाइव कैसे कर लेते हैं? उन्होंने मिलाया पीनट्स प्लस पोटैटोस, बॉइल्ड पोटैटोस, प्लस सम चिलीज इन डैट, और सेंधा नमक। व्रत में क्योंकि हम नॉर्मल नमक नहीं खा सकते, सेंधा नमक खाना अलाउड होता है। तो वो पर्सन के पास एनर्जी कैसे रहती है व्रत में भी? चिलीज के अंदर मैंने कल बताया था ना आपको क्या होता है, प्रोटीन। अब हालांकि कोई मिर्ची भर भर के नहीं खाता, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो मिला ही ना। पीनट्स के अंदर अभी हम देखेंगे फैट्स होता है किसी ना किसी फॉर्मेट का, अच्छा होता है, इट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल इन पीनट्स। और पोटैटोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है इनमें से मेन चीज पर्सन को पूरे दिन, व्रत वाले दिन, एनर्जी क्या दे रही है? आलू की कटोरी, मतलब जितना भी इनटेक करा है पर्सन ने। और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है पर्सन की। एनर्जी तो वैसे सभी है, लेकिन हम यहां पर इस कंटेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं एनर्जी। तो जब वो पर्सन, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्रत रख रहा है और आलू के अंदर मूंगफली और थोड़ी मिर्ची मिक्स करके जो उसने बनवाया है कढ़ाई में, वो ये खा रहा है व्रत वाले दिन, तो पटेटो में उसे क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स उसे क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। लेकिन अब मैं आपसे एक स्टेप बियॉन्ड जानना चाहूंगा सौगंधा, ये जो आलू खा रहा है इसको आलू से क्या मिल रहा है? विच फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज, केन शुगर या स्टार्च? स्टार्च। तो जब भी व्रत रखो या रखवाओ घर में किसी को, तो यही बोलना ठकुराइन है ना कि मम्मी कोई बात नहीं, स्टार्च खा लेना कल व्रत वाले दिन, ठीक है। और झाड़ू से मारेगी मम्मी फिर आपको ठकुराइन। Even potatoes, which we eat almost every day in one form or the other, it contains a lot of starch carbohydrate. तो इस चीज को तुम मिसबा गांठ बांध लो बिल्कुल, कि जब भी ना कार्बोहाइड्रेट आज से शब्द बोलेंगे ना हम लोग, तो हमेशा क्या बोला करेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम लोग अपनी डाइट में क्या खाते हैं, हमने क्या इस चीज को कंक्लूड कर लिया,
हम लोग कार्बोहाइड्रेट आज से बोलेंगे तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे, क्या बोला करेंगे, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ताकि हमारे वो जबान पर रहे और एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन है तो हम एटलीस्ट ये बता सकें कि मेजर डाइट में जो हमारी चीज़ होती है ना ग्लूकोज होती है। ले सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे प्लेयर्स वगैरह होंगे आपको पता होगा जैद, वो ना जो लिक्विड डाइट पे ज़्यादा रहते हैं प्लेयर्स गर्मियों में, है ना, या कोई भी प्लेयर ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, आप भी अगर कहीं कुछ खेलते हो, कहीं क्रिकेट के शौकीन हो, जिम जाने के शौकीन हो, जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो, किसी स्पोर्ट्स में हो, जैसे सौगंधा आपका भाई है फुटबॉल खेलता है, ठीक है, तो लिक्विड डाइट पे गर्मियों में ज़्यादा रहता होगा। अब वो ना उसकी अच्छी बात होती है कि जब भी कोई ना कोई मीठी चीज़ पिए, कोई भी जो प्लेयर है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं और उनको ना फिर चीनी से ना इमीडिएट एनर्जी मिल जाती है, लेकिन ये ना डेली नहीं कर सकते। वो एक बार बताओ, सिर्फ चीनी के घोल मिला मिला कर, ग्लूकोज मिला मिला कर सिर्फ रेडबुल तो नहीं पी सकता ना सौगंधा डेली जीने के लिए। मेजर एनर्जी का पार्ट उसका वो तो नहीं है ना कि दिन में वो मतलब 12 12 14 14 गिलास शरबत पी रहा है ना, या कोई शेक पी रहा है, चीनी मिलाते ही जा रहा है, ये तो चीज़ नहीं है। और ये चीज़ फिर जैद लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी नहीं है फिर, है ना। तो मेजर डाइट का हमारा पार्ट कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ऐसी बात नहीं है ठकुराइन कि हम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट या केन शुगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। क्यों, चाय नहीं पीते क्या हम लोग, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, एक चम्मच चीनी तो यार हर कोई मिला ही लेता है। कुछ ना कुछ मीठा तो हम मतलब ग्लूकोज और केन शुगर भी कुछ ना कुछ तो हम ले ही लेते हैं ना मतलब। लेकिन मेजर जो एनर्जी हमें मिलती है पूरे दिन में ज्यादातर वो मिलती है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट से। ये वाली बात क्लियर हो गई, बताओ, काफी बार रिपीट कर दी मैंने इसको, हर तरह के एग्जांपल दे दिया आपको, बताओ, ठीक है। तो सुगंधा आज से अपने भाई को क्या थप्पड़ थप्पड़ खाकर क्या थप्पड़ खिलाकर क्या बोल रहे हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट इनटेक करा कर तू ज्यादा। हाँ ठीक है। तो सम ऑफ द कॉमन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड आर, अनाज से मिलते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट, वीट, राइस, मेज, पर्ल मिलेट, ठीक है। ये मेज क्या होता है, मेज क्या होता है, हाँ, इसको हिंदी में मक्का कहते हैं ना। कौन, हाँ हाँ, कौन ये होता है, और हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग वैरायटी के होते हैं। जनरली आपने गोल्डन कॉर्न देखा होगा, है ना। ठकुराइन देखा है, हाँ, गोल्डन कॉर्न पिज़्ज़ा खाती है तेरे लिए, कैसे नहीं देखा होगा। उसके बाद पर्ल, पर्ल मिलेट क्या होता है, पर्ल मतलब क्या होता है, मोती, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं बाजरा। अक्सर एक वर्ड साथ में सुने होंगे ठकुराइन जैद आपने, ज्वार बाजरा। ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी सुना होगा, है ना। ये होता है बाजरा। हाँ, पर्ल मिलेट। और इसको मैं दिखाऊं, ये देखो, इसकी भी रोटियां बनती हैं और ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अंदर भी फाइबर होता है। और कभी कभार ना ये जो बाजरा और जो ज्वार होता है, आपको पता होगा, आप में से किसी को, मिसबा आई थिंक आपको आइडिया होगा कि कैटल्स को भी खिलाया जाता है कभी कभार ये मिक्स करवा कर उनके खाने में। और इसी को कहते हैं कि जो नॉर्थ इंडियंस की जो डाइट में डाइवर्सिफिकेशन आनी चाहिए ना, वो इसको उसको इंक्लूड करके आनी चाहिए। हम लोग क्या खाते रहते हैं, जैसे हमारे एक नॉर्थ इंडिया में एक नॉर्मल चीज़ क्या होती रहती है ठकुराइन के, दाल चावल रोटी, दाल चावल रोटी, दाल चावल रोटी, यही होता है ना जनरली। अब वो जो रोटी है ना, रोटी की डेफिनेशन वीट के बियॉन्ड जानी चाहिए, ऐसी बड़ी सारी रिपोर्ट्स कहती हैं। क्योंकि सेम तरीके की डाइट भी बहुत लॉन्ग टाइम तक इंटेक करते करते ना हमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। इतनी बात क्लियर। अब उसके अलावा आलू से स्वीट पोटैटो शकरकंद, चीनी और गुड़, जैगरी, एज वेल एज हनी, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के
कुछ अदर सोर्सेज है। अब जैसे जो शुगर है वो तो केन शुगर है, ठीक है। स्वीट पोटैटो में भी स्टार्च मिल जाएगा, पोटैटो में भी स्टार्च मिल जाएगा, लेकिन ये जैगरी और हनी में क्या मिलेगा हमें, कौन सा कार्बोहाइड्रेट? नहीं नहीं, ग्लूकोज, ग्लूकोज। और इस शुगर में क्या मिलेगा? और ये ग्लूकोज के भी अलग अलग भाई बहन होते हैं, वो हम आगे जानेंगे, अभी नहीं, स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे जब हम तब जानेंगे। सुना होगा आपने शायद वो फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, है ना। उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो भी हम जानेंगे कि हनी के अंदर भी प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज नहीं होता, उसके अंदर भी एक कैटेगराइजेशन होती है, और ग्लूकोज के भी अलग अलग भाई बहन होते हैं, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। वो हम जानेंगे, अभी इतना डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है, 6 क्लास है, 6 क्लास के लेवल के हिसाब से जानते हैं अभी। मैं अब साइंस में तो इतनी ब्रॉड चीज़ होती है कि आप सर्च करने पे आए तो पता चला ग्लूकोज के ऊपर ही 1 साल पढ़ते चले गए, इतना नहीं। हम जानेंगे इसको, जब समय आएगा तब जानेंगे। कुछ कुछ फलों में भी हमें ना कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, केले से मिल जाता है, आम से मिल जाता है, मेलन, ये मेलन की बात कर रहा है, वाटरमेलन की नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है मेलन और वाटरमेलन में? मेलन इज खरबूजा के तरबूजा, मेलन खरबूजा है कि तरबूजा है? ये तुम्हें तो किसी को अच्छा लगता है? अच्छी बात है, मुझे मैं चलो कोई तो बोला, लोग बोलते हैं ऐसा लगा मैं अभी कहने वाला था जहर खा लो। और ये होता है वाटरमेलन, ये फिर भी थोड़ा बेटर होता है। बाकी पपाया एंड मेलन, ये सिर्फ उल्लू लोग ही खाते हैं। बनाना, मैंगो, मेलन एंड पपाया, पपाया इज पपीता, ठीक है। इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे खाने में आता है, इट खाने में इट इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज, मेनली। आने को कहीं से भी आ सकता है, एनिमल सोर्सेज वगैरह से भी आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर प्लांट सोर्सेज से ही आता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर जैसे मतलब मान लो अ, अब जैद अगर मुर्गा भी खा रहा है तो जैद उसके साथ रोटी तो लोगे ही ना, है ना। कोई ना कोई अगर चिकन की सब्जी बनी है, कुछ भी बनी है, ठीक है, तो वो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे और भी न्यूट्रिएंट्स को हम लोग जानेंगे, अभी हमारा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ है। तब तक कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।